झारखंड पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा आज भाजपा पर जमकर बरसी। अलका लांबा ने कहा, बीजेपी का आतंकवादियों के साथ रिश्ता है। उन्होंने भाजपा के आतंकवादियों से रिश्ते को टैगलाइन देते हुए कहा, भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस टैगलाइन के जरिए अलका लांबा ने 7 खुलासे किए और 7 तस्वीर जारी की। वह यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा, अगर ये झूठी है और इनमें कोई सच्चाई नहीं है तो हमें गिरफ्तार करवाएं, और अगर सच है तो गृह मंत्री इसका जवाब दे, क्योंकि ये आरोप गृह मंत्री और भाजपा पर लगा है। राजस्थान में कन्हैयालाल की हत्या का आरोपी रियाज अंसारी बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता है। राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब कटारिया के साथ रियाज का है संबंध। जम्मू कश्मीर में सैनिकों द्वारा पकड़ा गया आतंकवादी तालिब हुसैन शाह लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है और ये बीजेपी का सदस्य है। इसकी भी गृह मंत्री के साथ फोटो जारी हुई। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले की हत्या हुई, जिसका हत्यारा इरफान का संबंध नवनीत राणा से है, जिसका बीजेपी से संबंध है। 2020 में जम्मू में आतंकवादी के पास मिले हथियार का आतंकियों को मदद करने वाले तारिक अहमद मीर का संबंध भी बीजेपी से है। एमपी में 2017 में एटीएस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया था। 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके मुख्य आरोपी ध्रुव सक्सेना का संबंध भी बीजेपी से है। एमपी की टेरर फंडिंग का मामला। टेरर फंडिंग का आरोपी बलराम सिंह, जो बजरंग दल का नेता था, असम में 2017 में बीजेपी नेता निरंजन होजाई पर आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप लगा था। मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। इस घटना में बीजेपी नेता को उम्र कैद हुई। उन पर 1000 करोड़ के वित्तीय घोटाले का आरोप लगा था। पत्रकारों से कहेंगे, मालूम है विश्व का मीडिया लिख रहा है, पत्रकारों पर पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है, उनकी कलम को रोका जा रहा है, लेकिन हमें आज भी भरोसा है हमारे कुछ पत्रकारों की कलम रुकेगी नहीं। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप वो लिख रहे हैं, वो हेडलाइन बना रहे हैं जो सवाल हम पूछ रहे हैं। भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तस्वीरें दी हैं, छाप दीजिएगा, आपकी भी जान बचेगी। कि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, जो सवाल पूछे हमने तो वही पूछा, जो हेडलाइन मिली हमने वही हेडलाइन बनाई, जो तस्वीरें दिखाई हमने तो वही तस्वीरें। हम तो ये तस्वीर घर से नहीं लाए थे। आपको कुछ मत कहें, आपको मत डराएं। अगर पकड़ना है, धमकाना है, डराने की विफल प्रयास करने हो, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी से भी तक ये कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी उन्हें कहिए वहां करिएगा, हमें मत डराइए, हमें मत डराइए। तो आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगी, ईमानदारी के साथ देश में ये तस्वीरें, ये सवाल, देश की सुरक्षा से जुड़े प्रश्न हैं, आपको पहचाने होंगे। आज जो है सिद्ध आतंकियों को टिकट देती भी है, आतंकी दोषी करार दिया गया है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर के शागिर्द, मसूद अजहर बताने की जरूरत नहीं है, कंधार तक छोड़कर आई थी जब भाजपा की सरकार थी। दिल्ली के तिहाड़ से लेकर कंधार छोड़ने गई थी बाइज्जत, जैसे कोई अपने दामाद को घर आता तो बाद में विदा करता। मसूद अजहर के शागिर्द मोहम्मद फारूक खान को स्थानीय चुनाव श्रीनगर के वार्ड नंबर 33 से टिकट देती है भाजपा। आप देख रहे हैं, भाजपा टिकट भी दे रही है इन आतंकियों को, उन्हें सिस्टम में ला रही है, उन्हें फंड कर रही, आतंकी वारदात और देश में सांप्रदायिकता हो रही। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं हरकत उल मुजाहिदीन का वो सदस्य रह चुका था, रिकॉर्ड है सब चीजों का। आतंकी मसूद अजहर को भी इसी भाजपा की सरकार ने छोड़ा था, जिसके बाद उसने देश में कई आतंकी वारदात को अंजाम दिया। पुलवामा, पठानकोट का एयरबेस, सेना का एयरबेस पठानकोट, बंदे पर नहीं मार सकता परिंदा, वहां पर हमला होता है। जांच कौन करती है? प्रधानमंत्री जी अपनी जांच एजेंसियों से, भारतीय जांच एजेंसियों से जांच नहीं कराते, पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाते हैं, पठानकोट एयरबेस में जांच करवाते हैं और पाकिस्तान खुद को क्लीन चिट देता है और वापस लौट जाता है। क्या था ये तमाशा है? क्या है देश की सुरक्षा के साथ?
ये हमारे शहीद जवानों के साथ इससे बड़ा धोखा गद्दारी क्या होगी कि आप ये करते हैं। और पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कब कैसे कहां पहुंचा, जांच को ठंडे बस्ते में डालकर सभी दोषियों को बचा दिया गया। और हमारे वो परिवार जिनके परिवारों से जवान मां भारती की सेवा के लिए गए थे, शहीद हो गए, आज भी मुझे लगता है उनकी आत्माएं न्याय मांग रही होगी। देश के साथ गद्दारी करने वालों को ये सजा मांग रही होगी। और यही मांग आज अपील भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम 22 प्रवक्ता देश के 22 राज्य 22 राजधानियों में यही मांग कर रहे हैं। अपील करते कि भाजपा के खोखले राष्ट्रवाद को पहचानिए। हमने बेनकाब किया, अब आपकी मदद चाहिए कि देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचे। झूठ है दिए तो आग भड़कती है। उसी आग के तहत मोहम्मद रियाज अंसारी उदयपुर में एक टेलर जिनका नाम कन्हैया लाल है, कन्हैया लाल जी की सरेआम दिनदहाड़े हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि कन्हैया लाल जी ने नुपुर शर्मा के बयान का, एक धर्म विशेष के खिलाफ दिए गए बयान का समर्थन कर दिया था। इसलिए मोहम्मद रियाज अंसारी ने उनकी हत्या कर दी। अब बात ये कि मोहम्मद रियाज अंसारी है कौन? मैं आपको बताना चाहती हूं, ये भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है और इनके संबंध किसी और से नहीं। जब राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री थी, तब उस सरकार में गृह मंत्री जो थे जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया, भाजपा के कद्दावर नेता, राज्य के गृह मंत्री रहे गुलाब चंद कटारिया। इस मोहम्मद रियाज अंसारी के उनके साथ करीबी संबंध रहे।